अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। हर शब नई कहानी, दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत, सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला, किसी जमाने में शहर बगदाद में एक सौदागर रहता था। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम कासिम था और छोटे का अली बाबा। कासिम बहुत तेज, चालाक और धोखेबाज था, मगर अली बाबा नेक, ईमानदार और मेहनती था। फिर एक रोज उस सौदागर का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद कासिम ने बड़ी चालाकी से सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को दर बदर के ठोकरे खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। अली बाबा साबिर और शाकिर इंसान था, इसलिए उसने उफ तक नहीं की और लकड़ियां काटकर गुजर बसर करने लगा। इधर कासिम ने शहर के एक बहुत बड़े ताजिर की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम दिलशाद था। अली बाबा ने भी नौबहार नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो अली बाबा की तरह ही नेक, खुददार और मेहनती लड़की थी। उधर कासिम की जिंदगी आराम और चैन से गुजरने लगी और इधर अली बाबा था, जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को बाजार में फरोख्त करता और रूखी सूखी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। अली बाबा जान तोड़ मेहनत करता था। उसके एक एक निवाले में उसकी मेहनत का पसीना शामिल था। क्यों दोस्त, ये नई जगह पसंद आई तुम्हें? यहां हम पहली बार आए ना? हाँ, अच्छा अच्छा, अब समझा। तुझे भी प्यास लगी है? हाँ, थोड़ी देर और ठहर जा। देख, थोड़ी सी लकड़ियां काट लेता हूं, फिर तुझे चश्मे के पास ले चल के ठंडा और मीठा पानी पिलाऊंगा। हाँ। तुमने कुछ सुना? ये घोड़े की टापों की आवाज है। लगता है दुश्मन मुल्क की फौज आ रही है। तू यहीं ठहर जा, मैं छुप के देखता हूं। हाँ? सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं।
और इनके तेवर भी अच्छे नहीं लग रहे। या अल्लाह, ये सब तो इधर ही आ रहे हैं। या खुदा, ये सब तो डाकू हैं। अरे सरदार कहाँ रह गए? वो मशरिक की जानिब से आ रहे हैं। तो जब तक हम अंदर चले? नहीं, पहले सरदार को आने दो। सरदार, आप कहां चले गए थे? हमारा मुखबिर खबर लाया है कि बसरा में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े सौदागर आने वाले हैं और वो हर मुल्क की नायाब और नामवर चीजें भी अपने साथ लाएंगे और साथ में अपनी अपनी मौत का परवाना भी। क्यों दोस्तों? चलो। सिम सिम खुल जा सिम सिम।
ऐ मेरे दोस्त, तूने करिश्मा देखा? उस डाकू ने खुल जा सिमसिम कहा और पहाड़ रास्ता बन गया। अरे बाप रे! चल, मैं भी तुझे एक करिश्मा दिखाता हूं। मैं भी हुक्म दूंगा और पहाड़ रास्ता बन जाएगा। हाँ, चल। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। चल, अंदर चल के देखते हैं। हाँ, चल। अच्छा, अच्छा मेरे दोस्त। डर मत, मैं हुक्म दूंगा तो ये फिर से खुल जाएगा। हाँ, चल चल मेरे दोस्त। सारे हीरे जवाहरात, हाँ, ये सब मेरे लिए है। इतने सारे जेवर सब मेरे लिए है। हाँ? इतनी सारी अशर्फियां। ठहरो, नहीं, अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा, ये तो क्या कर रहा है? अशर्फियों की चमक दमक देखकर तू अपनी हस्ती को भूल गया? नहीं, भूल गया कि तेरे दीन की तालीम क्या है? नहीं, भूल गया कि कुरान का पैगाम क्या है? नहीं, भूल गया कि तेरे रसूल की हिदायत क्या है? नहीं, क्या तुझे यह छोटी सी बात याद दिलानी पड़ेगी कि इस्लाम में मेहनत और ईमानदारी की रोटी को इबादत का दर्जा दिया गया है? क्या तू यह भी भूल गया कि हमारे पैगंबर को मेहनत करने वाले खुरदुरे हाथ बहुत पसंद है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूं। तो फिर इस हराम की दौलत पर क्यों रिझा हुआ है? याद रखो, यह लूट का माल है जो बेगुनाहों के खून से तर है। इस माल और दौलत में न जाने कितनी फरियादें, कितनी आहें, कितने आंसू जज्ब हैं। यह अशर्फिया नहीं, अंगारे हैं, अंगारे, अंगारे जो तेरे जमीर और ईमान को झुलसा के रख देंगे। हाँ, ये हीरे जवाहिरात नहीं, कंकर पत्थर हैं। ठुकरा दे इस दौलत को, 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 ठुकरा दे इस दौलत को। हाँ, 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 मैं ठुकराता हूं इस मालो जर को। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठहरो, शाबाश अली बाबा, शाबाश, आफरीन, तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। मैं इस खजाने का रखवाला हूं। यह न समझना कि तुम खुद यहां आए हो, बल्कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहां लाई है।
तुमने बहुत दुख झेले हैं अली बाबा, बहुत गम खाए हैं, मगर अब तुम्हारी अंधेरी दुनिया में खुशहाली का सूरज निकलने वाला है। ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। इन्हें कुदरत का अतिया जानो और खुश दिली से कबूल करो, मगर दौलत के नशे में अपने खुदा और अपने आप को भूल मत जाना। जब किसी भूखे को देखना तो अपनी भूख याद करना, किसी गरीब और बेसहारा को देखना तो अपनी बेबसी याद करना। वादा करो कि तुम अपने आप को कभी नहीं भूलोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं हर हाल में अपने खुदा को और अपनी हैसियत को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं, हाँ, मैं वादा करता हूं। ये मैं क्या देख रही हूँ? जाने बहार, ये सितारे हैं, सितारे, जिन्हें आसमान से तोड़कर आपकी खातिर लाया हूं। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अगर यकीन नहीं होता तो नजरें उठाकर खिड़की से बाहर देखो। चारों तरफ आसमान काला नजर आ रहा है। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। हर आदमी एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा है कि सितारे कहां चले गए, कौन ले गया उन्हें। वो क्या जाने कि ये कारनामा अली बाबा ने अंजाम दिया है। हाँ, अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने, तुम्हारे अली बाबा ने। ओहो, मजाक छोड़िए और ये बताइए, इतनी सारी अशरफियां आपको कहां से मिली? अशरफियां नहीं, सितारे हैं, सितारे। आज ये जमीन हमारे लिए आसमान बन गई है। ये घर घर नहीं, ख्वाबों की जन्नत है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अब हम छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं तरसेंगे। नौबहार, नौबहार, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। नहीं, आपने जरूर चोरी की है, डाका डाला है, मगर मुझे हराम के निवाले से नफरत है, चाहे वो सोने का निवाला ही क्यों ना हो। हटाइए इन सब्जियों को मेरे सामने से। आपको अपने अली बाबा पर एतमाद नहीं? हाँ है, मगर पेट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख ईमान को कमजोर कर देती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं आप। कड़ी से कड़ी आजमाइश में भी हम पूरे उतरे हैं। हमने फाके पर फाके कर डाले, मगर हराम की दौलत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मगर भूख और तंगदस्ती में अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते हैं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तो क्या इतनी सारी अशरफियां आसमान से टपकी? नहीं, सुनो, मगर डाकुओं को गुनसुन मिल गई तो? अरे फिक्र क्यों करती हो? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन इतनी सारी अशरफियां हम छुपाएंगे कहाँ? अरे इसी आंगन में गड्ढा खोद के दबा देंगे। मगर पहले जरा इन अशरफियों को तो गिन ले। अरे इतनी सारी अशरफियां गिनते गिनते तो उम्र बीत जाएगी।
मैं भाईजान के घर से तराजू मांग लाती हूँ, काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। तुम तराजू लेके आओ, तब तक मैं शुक्राने की नमाज अदा कर लेता हूँ। हाँ। लो, पी लो। कौन? मैं हूँ नौबहार। लो, अब देख लो, आ गई दाम वसूल करने के लिए। अब कहेगी कि थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा शोरबा दे दो। बेगम, आप ये क्या फरमा रही हैं? अरे उस बेचारी ने आज तक हमसे कभी कुछ मांगा है जो आज मांगेगी? और आप भी हैं कि ज्यादा चपर चपर मत करो और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलो। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दो, बैठ जाओ, मैं खुद ही जाती हूँ। हाँ। क्या काम है? माफी चाहती हूँ कि रात का तकलीफ दी। ठीक है, काम बोलो। जी, कुछ देर के लिए आपका तराजू दे दीजिए, अभी वापस कर दूंगी। तराजू? मेरे पास कोई तराजू वराजू नहीं है। अरे, अभी कल ही तो आपने बादाम तोले थे। अच्छा, वो छोटा वाला तराजू? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इन भिखमंगों को तराजू की जरूरत क्या आन पड़ी? ये लो। जी शुक्रिया, एक बार फिर माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है। मैं तराजू ले आई। बहुत अच्छी बात है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आप जरा अंदर से बेलचा तो ले आइए। हाँ। ये नौबहार इतनी रात को तराजू क्यों ले गई? आखिर वो तौलेगी क्या? उस तराजू में जो चीज भी तौली जाएगी, हमें सब पता चल जाएगा। कैसे? मैंने तराजू के पलड़े में मोम लगा दिया है। जो भी चीज तुलेगी उस मोम में लिपट कर चली आएगी। हाँ। वाह, बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। आपका जवाब नहीं। अजी कौन कहता है कि औरत की अक्ल टीढ़ी में होती है? अजी ये शोशा तो मर्दों ने अपनी बर्तरी जताने के लिए छोड़ा है, वरना औरत किसी से कम नहीं है। हाँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबह की अजान हो गई। और अपना काम भी पूरा हो गया। कौन? मैं हूँ दिलशाद। तराजू की फिक्र में भाभी जान को ठीक से नींद आई भी या नहीं? अरे तो इसमें इतना कुर्ती क्यों? ले जाकर उनका तराजू वापस कर दो, और तब तक मैं इस बेलचे को छुपा देता हूँ। हाँ। अब अरे भाभी जान, आइए आइए। मैं
अपना तराजू वापस लेने आई हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए आपका तराजू। तराजू ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक ठाक है। अच्छा, अरे आइए ना। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। रुकिए तो। अभी मैं अब चलती जा- हूँ, मुझे जल्दी है। मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? अशरफी, हाँ हाँ, उन्होंने अशर्फियां तौली थी। उन लोगों के पास इतनी ढेर सारी अशरफियां कहां से आई जो उन्हें तौलने की जरूरत पड़ी? जरूर अली बाबा ने कहीं डाका डाला है। अब देखता हूं ये अली बाबा मेरे हाथ से बचकर कहां जाएगा। इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? हाँ, नौबहार, अगर मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूं, तो भी तुम्हारे खुलूस और इसार का हक नहीं अदा कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं नहीं जानती कि आप मेरी खातिर रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, लकड़ियां काटते काटते आपके हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। आपने खुद दुख उठाए, मगर मुझे फूल की तरह रखा है। क्या ये कम है? और तुमने भी तो सारे दुख हंस हंस कर उठाए। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हो तुम, मगर कभी कभी फरमाइश तक नहीं की तुमने, शिकायत तक नहीं की तुमने। मगर अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी, सारे सुख खरीदूंगा। हाँ, और इसका आगाज आज से नहीं, बल्कि अभी से करूंगा। हाँ, अभी से करूंगा। अली बाबा, अली बाबा, अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारा छोटा भाई अली बाबा कहाँ है? जी वो अभी अभी बाहर गए हैं। अरे, ये अली बाबा आज जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया? जी वो आज इनको जरूरी काम था। मेरे ख्याल से अब उसे जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत भी क्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब क्या है, ये मैं अली बाबा को ही बताऊंगा। वाह वाह, लगता है आज शायद घर में गोश्त पका है, मसाले की खुशबू आ रही है। जी कभी कभार पक जाता है। ये अली बाबा कुछ बता के गया है कि वो कब तक लौटेगा? जी कह के तो नहीं गए, मगर आते ही होंगे। कोई जरूरी काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। तो फिर मैं इनको आपके घर भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। अब तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप ही का घर है, आराम से बैठिए। मैं जरा बावर्ची खाने में। हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ, शौक से पकाओ, शौक से खाओ, जाओ जाओ। भाईजान यहाँ चिपक के क्यों बैठ गए? जरूर कोई मतलब होगा, लेकिन ये कहाँ रह गए? मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ। बचाओ!
दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कैसे नहीं आएगी? चल ठहरो। अरे तुम किन लोगों से फरियाद कर रही हो? ये बुज़दिलों की बस्ती है, बुज़दिलों की। यहाँ कोई तुम्हारी फरियाद सुनने नहीं आएगा। ये सुरमा कहाँ से आ टपका? कोई भीख मंगा लगता है। अरे कितने शर्म की बात है, एक बेसहारा लड़की रो रो कर खुदा और रसूल का वास्ता देकर तुम लोगों से मदद मांग रही है और तुम सब लोग तमाशा देख रहे हो। हाँ, इतना बड़ा बाजार, इतने सारे लोग और सब के सब चुप। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है ये। हो चुके, निकल गई दिल की हसरत। जा अपने रास्ता पकड़। आप बचाइए, आप बचाइए। ये लोग मुझे फरोख्त करना चाहते हैं, ये लोग मेरा नीलाम करना चाहते हैं। आप खुदा के लिए मत जाइए, मत जाइए। तुम घबराओ मत। हाँ, अब तुम मेरी पनाह में हो। ये बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए लड़की, बहुत हो चुका, अब चल मेरे साथ। वहीं ठहरो, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? इसे हमने खरीद लिया है, ये हमारी मिल्कियत है। मिल्कियत? तुम लोगों ने जमीन, जायदाद, मकान और दुकान की तरह से औरत को भी अपनी मिल्कियत समझ रखा है। इस पर अपना हक जताते हो। हाँ, इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने इसे खरीदा है और अब हम इसके मुंह मांगे दाम वसूल करेंगे। यानी तुम इसका नीलाम करोगे, सिक्के की तरह बाजार में चलाओगे? अरे औरत मां होती है, बहन भी होती है और बेटी भी होती है। अरे क्या तुम भूल गए कि मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत। मेरा ख्याल है कि तुम उन लोगों में से हो जो बात से नहीं लात से मानते हैं। तो आ जाओ, लात चलाकर भी देख लो। हाँ, लात चलाकर भी देख लो। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये मेरी पनाह में है, कोई इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। अरे हमारा मजहब भी पनाह में आए हुए दुश्मन को भी प्यार करना सिखाता है, प्यार करना। हाँ, देखो, हमने इसके दाम चुकाए हैं, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए हैं? कितने दाम चुकाए हैं? बोलो कितने दाम चुकाए हैं? अधनंगे भिख मंगे, दाम सुनेगा तो चकरा के गिर पड़ेगा। हमने इसके 100 अशर्फियां दी हैं। 100 अशर्फियां, सोने की 100 अशर्फियां। कभी देखी है? कभी देखी है तूने? ये लो, 200 अशर्फियां हैं, गिन लो। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना, समझे? जाओ। है तो शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब खड़े खड़े अपना मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों को, कमसर्फ कहीं के। ऐ नेक खातून, मैंने आपको खरीदा जरूर है, मगर अपनी कनीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की राह में आजाद करने के लिए। आप आजाद हैं, आप जहां चाहे जा सकती हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, क्यों खातून, मैंने तो आपको अल्लाह की राह में आजाद कर दिया था।
फिर इस तरह आने का मकसद? कनीज के लिए इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। मगर मैं एक गुनहगार बंदा हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को अपने कदमों में जगह दे सकूं। देखिए, दुनिया के लिए आप गुनहगार होंगे, मेरी नजरों में तो आप फरिश्ते हैं, बेलौस और पाक फरिश्ता, जिसने मुझे आजादी का परवाना दिया। वो तो मेरा दीनी फर्ज था और एक पहुंचे हुए बुजुर्ग का हुक्म भी। देखिए, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। मैंने कहा ना, अब आप आजाद हैं, जहां चाहे जा सकती हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मगर खुदा कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करता है। आप मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे लड़ पाऊंगी इस दुनिया से। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए, बहुत एहसान होगा आपका। ठीक है, मगर हम अपनी बेगम से पूछे बगैर आपको अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे मंजूर है। नाम क्या है आपका? जी, मर्जीना। मर्जीना। आइए। अल्लाह। आओ मर्जीना, आओ। भाईजान, आप और यहाँ? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ बिरादर, आओ। अरे मियाँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भाई आए और हम। वाह, लड़की भी? क्यों मियाँ, इतनी जल्दी पर निकल आए तुम्हारे? वाह, माशाल्लाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। भाई क्या चुन के लाए हो ये नगीना, हाय हाय। से कहते हैं खूबसूरत बला, हाय 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 हाय। अरे मियाँ, कहां से उड़ा लाए इसे? भाईजान, ये एक मजलूम लड़की है। मजलूम लड़की? देखा नौबहार, तुम्हारे अली बाबा ने अभी से गुल खिलाने शुरू कर दिए। भाईजान, ये सच है कि मर्जीना एक आफत की मारी लड़की है। कुछ लोग जबरदस्ती इसे फरोख्त करना चाहते थे, मगर मैंने इसे बचा लिया और अपनी बहन बना लिया। अगर नौबहार इसे कबूल कर ले तो अब ये इसी घर में हमारे साथ रहेगी। वाह, कहानी तो बहुत अच्छी गढ़ी है, लेकिन क्या नौबहार भी इसे मान लेगी? भाईजान, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जब इन्होंने इसे बहन माना है तो ये मेरे लिए भी बहन जैसी ही है। या अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई वाह, बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों में। क्यों? इसीलिए अली बाबा तुम्हारे लिए पूरी दुकान खरीद लाया है। क्यों अली बाबा, ये सारे साजो सामान तुम अपनी नौबहार के लिए लाए हो ना? हाँ। मगर इतनी सारी दौलत कहां से आई? क्या आसमान से टपकी? हाँ, हाँ, कुछ सुना तुमने? ये आवाज कहां से आ रही है? छन छन छन। क्यों नौबहार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशर्फियां गिन रहा हो। छन 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 छन। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, कितनी प्यारी लगती है ये आवाज कानों को। छन छन छन। क्यों अली बाबा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें वो सारी अशर्फियां कहां से मिली? कौन सी अशर्फियां? इतनी जल्दी भूल गए?
अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी कल रात को ही तो तुम्हें ढेर सारी अशर्फियां तौली थी ना? वो तो हमने कुछ और ही तौला था। नहीं नहीं, तुम लोगों ने अशर्फियां ही तौली थी। ये देखो, ये रही वो अशर्फी। देखो। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? खैरियत तो है ना? मैं नहीं जानता। आप ये किन अशर्फियों की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। सुनो बरखुरदार, कल रात जब नौबहार हमारे यहाँ तराजू मांगने आई थी ना, तो हमने तराजू के नीचे थोड़ी सी मोम लगा दी और ये अशर्फी उस मोम में चिपकी चली आई। अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी अशर्फियां कहां से आई कि उन्हें गिनने की जगह तुम्हें तौलने की जरूरत आ पड़ी? भाईजान, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई बात नहीं, तो फिर मैं ये बात शहर कोतवाल को बता देता हूं, लेकिन वो अपने तरीके से पूछेगा। हो सकता है तुम्हारी खाल खींच ले या चोरी के जुर्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट डाले। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बल्कि जो कह रहा हूं वो कर गुजरूंगा। तुम्हारे भाई होने का जरा भी ख्याल नहीं करूंगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं, ये बात तो मैं खुद भी अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी अशर्फियां कहां से आईं? तुमने कहीं डाका डाला या किसी को ठगा? बोलो। मैंने कहा ना, नहीं मैंने कहीं डाका डाला, ना ही किसी को ठगा है। तो जरूर तुम्हें किसी बहुत बड़े खजाने का राज मालूम हो गया है। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। अच्छा, अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर डालूंगा। फिर तो यह नजारा बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एक सगा भाई अपने ही भाई के गले पर छुरी फेर रहा है। कौन भाई? कैसा भाई? कहां का भाई? अरे मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मैं बहुत ही संगदिल इंसान हूं। मेरा नाम कासिम है, कासिम। चंद सिक्कों के लिए मैं अपने सगे बाप का भी कलेजा चबा सकता हूं। चुपचाप बता दो कि तुम्हें वो अशर्फियां कहां से मिली, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो। मैं नहीं जानता। ये बात है। बोल, बोल। मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। मुझे बता दे वरना मैं नहीं जानता। तुझे बताना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, नहीं जानता। बोल, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़िए। नौबहार, तुम खैरियत से तो हो? मर्जीना, 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 ये तुम्हें क्या हो गया मर्जीना? क्या बाहर? बता, खजाने का पता बता, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। खुदा के वास्ते मैं कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए इन्हें बता दीजिए। इनकी आंखों पर तो लालच और हवस का पर्दा पड़ गया है। खून सफेद हो गया है इनका। ये कुछ भी कर गुजरेंगे। इन्हें बता दीजिए। मुझे आपकी जिंदगी अजीज है। खुदारा बता दीजिए, खुदारा बता दीजिए। तुम्हें मेरे सर की कसम। ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का पता बताता हूँ। ये हुई ना कोई बात। अच्छा, तो क्या इतने बड़े खजाने का राज मालूम हो गया? हाँ बेगम। वाकई
इतने बड़े खजाने का पता चल गया? हाँ बेगम, हाँ। ऐसा खजाना जो 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। अच्छा। मैं शहर का सबसे बड़ा रईस बन जाऊंगा, सबसे बड़ा रईस, रईस-ए-आज़म, रईस-ए-आज़म। और मैं भी जब हीरे मोती के जेवरात पहन करके घर से बाहर निकलूंगी तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो देखो, वो जा रही है कासिम सौदागर की बेगम। वाह बेगम वाह। और मैं भी ये सौदागरी छोड़कर इस शहर के सबसे बड़े शानदार चौराहे पर अपने हीरे जवाहरात की दुकान खोल लूंगा। मेरे पास हाथी होंगे, घोड़े होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, मेरे पास सब कुछ होगा, सब कुछ। और एक दिन मैं ये सारी दुनिया खरीद लूंगा, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया। आदाब बाबा जान। हाशिम, 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 मेरे प्यारे बेटे हाशिम, अब तुम्हारा बाप इस पूरे बगदाद पे हुकूमत करेगा, पूरे बगदाद पर। और तू शहजादा होगा, शहजादा हाशिम। मेरा बेटा शहजादा। आदाब अम्मी जान। बेटे, ये अब्बा हुजूर को क्या हो गया? अरे बेटे, उन्हें बादशाहत मिलने वाली है, बादशाहत, उन्हें बादशाहत मिलने वाली है। मर्जीना, अब तुम हमारे सारे हालात और राज जान चुकी हो। अब हमारे एतमाद की शर्म रखना तुम्हारे हाथ में है। मेरे आका, मैं एक मामूली कनीज जरूर हूं, मगर कमजोर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है और कुछ भी नहीं। अगर मैं कयामत तक आपकी खिदमत करूं, तब भी आपके सामने सर नहीं उठा सकती। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। यही वो जगह है, यही वो जगह है जो उस गधे ने बताई थी। हाँ, उस गधे ने क्या लफ्ज बताया था? याद आया। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। वाह वाह वाह, दौलत दौलत दौलत, चारों तरफ दौलत, बेशुमार दौलत। अशरफिया, अशरफिया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, देख देख कासिम, देख, दौलत दौलत दौलत, ये सब दौलत तेरी है कासिम, तेरी। मेरी। मेरे पास दौलत है, मैं खुदा बन गया हूँ, मैं खुदा, मैं खुदा।
दौलत, दौलत। अब मैं पूरे बगदाद पे हुकूमत करूंगा। खुल जा दरवाजे। अली बाबा ने कोई लफ्ज बोला था, खुदा खुदा मुझे वो लफ्ज याद दिला दे, मुझे बाहर जाने का लफ्ज याद दिला दे। मेरे ज़मीर, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए ये सब हराम की दौलत। मेरे ज़मीर खुल जा, खुल जा, मेरे मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, मेरे हुक्म से खुल जा, खुल जा, खुल जा सिम। आज के दिन हम यहाँ ऐश करेंगे, मौज उड़ाएंगे और इस हसीन लड़की का रक्स देखेंगे। उठाओ जाम, उठाओ जाम के जन्नत से कम नहीं दुनिया। पियो पियो के तुम्हें एतबार आ जाए। नाचो।
अरुण! अरुण! ये क्या हो रहा है? छोड़ दो उसे। ये सिर्फ नाच और गाने की महफिल है, यहां किसी और चीज की इजाजत नहीं। नहीं सरदार, इस वक्त मुझे सिर्फ लड़की दिखाई दे रही है, इसके सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम भी नहीं। नहीं, इस वक्त जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार डालूंगा। सरदार, मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे सामने मत आना। सरदार! सरदार, रुक जाओ, मैं कहता हूं वहीं पे रुक जाओ। मैं सच में मार डालूंगा सरदार, हट जाओ मेरे सामने से। मैं मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कौन है? कौन है ये? कौन हो तुम और यहां कैसे आए? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? माफी सरदार, माफी सरदार, माफी? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए। सरदार, सरदार, मुझे जाने दो सरदार, मुझे जाने दो सरदार। माफी, माफी सरदार, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हमारे राज जान चुके हो, अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते।
क्या हुआ आपको? है तो है? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं हाशिम। ख्याल? हाँ। कैसे ख्याल? तुम्हारे अब्बू अभी तक घर नहीं आए। अरे नहीं लौटे तो लौट आएंगे, कहीं दोस्त यारों में रह गए होंगे। इतना घबराने की क्या बात है? हाशिम बेटे, तुम जल्दी से एक काम करो, तुम जरा किले तक चले जाओ और वहां जाकर के अपने अब्बू को तलाश करो। जो हुक्म अम्मी जान, मगर आप अपने आप को संभालिए। हाशिम बेटे, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सवाल ये है कि इस आदमी को सिमसिम का राज कैसे मालूम हुआ? इसने खुद पता किया या किसी और ने इसे बताया? अगर कोई और है तो फिर वो कौन है? हाँ, और उस तक किस तरह पहुंचा जा सकता है? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिमसिम का राज इसके साथ ही खत्म हो गया हो। मुमकिन है, लेकिन हमें यही मानकर चलना है कि इस राज को कोई और भी जानता है। और जब उसका ये साथी उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो खुद इसे तलाश करता हुआ यहां जरूर आएगा। और इस तरह ये बात हमें आसानी से मालूम हो जाएगी कि अकेला था या इसका कोई साथी और भी है। बहराम। जी सरदार। कल जब हम यहां से रवाना होंगे तो तुम यहीं रुक जाना। अगर इसका कोई साथी है तो वो इसे तलाश करता हुआ जरूर यहां आएगा और बहराम के हाथों मारा जाएगा। क्या भाईजान अभी तक नहीं आए? जी हाँ, वो अभी तक नहीं लौटे। घर पर अम्मी जान बहुत ही परेशान है। बेटे वो आते ही होंगे। जी अम्मी जान ने दरियाफ्त किया है कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। अब तक तो भाईजान को आ जाना चाहिए था। आपने कुछ फरमाया? हाँ नहीं बेटे, हो सकता है किले का दरवाजा बंद हो गया हो और वो उसके बाद पहुंचे हो। हाँ शायद ऐसा ही हुआ हो। बेटे हाशिम, तुम अब घर जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो, वो सुबह तक जरूर आ जाएंगे। जी बेहतर है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।